तो बच्चों आज हम इस क्लास में कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन पढ़े थे। ये एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन है जो कि कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। ऐसा कोई भी नाम किसी भी चीज़ का, वस्तु का या किसी पर्सन का जो कि हमारी 5 सेंस के द्वारा हम जिसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसको पहचान लेते हैं, वह कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। तो हमारी 5 सेंसेस जो कि प्रमुख रूप से आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, जो कि हम हमारी स्किन की हेल्प से टच करके किसी भी चीज़ के हम पहचानते हैं कि कोई हमारी चीज़ में संपर्क में है। तो वह कोई भी चीज़ हो सकती है, भले ही कोई वस्तु है, जैसे कि किसी का पैकेट हो, कि कोई डिब्बा हो, कोई अन्य चीज़ हो, वो सभी कॉन्क्रीट नाउन की श्रेणी में ही आएगी। दूसरा अन्य तरह से हमारे पास पहचानने का तरीका है टेस्ट। जैसे कि हम खाने पीने की जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं उनको हम पहचानते हैं। तो उनको पहचानने का, चाहे कोई व्यक्ति कैसा ही हो, चाहे बहुत सारे अंगों से अपंग हो या जो बहुत सारे सेंस उसका कार्य नहीं करते हों, लेकिन अगर उसका टेस्ट लेने की उसके पास कैपेसिटी है तो वो पहचान लेगा कि ये कौन सी चीज़ है। तो टेस्ट जिस चीज़ का ले रहे हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है। हियर हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे नॉइज, उनको सुन लेते हैं तो वह कॉन्क्रीट नाउन है। हियर भी इसका मतलब कॉन्क्रीट नाउन है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो जिन चीज़ों को भी हम देख पाते हैं बच्चों, वे सब की सब कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। स्मेल, आप जानते हैं कि हम हमारी जो 5 सेंस में से एक सेंस है जो दूर की चीज़ को भी, कोई जल रही है या कोई खुशबू आ रही है जैसे, तो हम उनको पहचान लेते हैं। तो वो सभी चीज़ें भी कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो बच्चों इस तरह आपने जाना कि क्या कॉन्क्रीट नाउन होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है। तो बच्चों अब मैं कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो डॉग का है। हम डॉग को हमारी 5 सेंस के द्वारा बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। जैसे टच, इसको टच भी किया जा सकता है, हियर भी किया जा सकता है, सी भी किया जा सकता है, यानी देखा भी जा सकता है। इस तरह हम एक और अन्य चीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि पिज़्ज़ा है। तो पिज़्ज़ा को भी हम स्मेल कर सकते हैं, यानी सूंघ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। नॉइज़ को हम केवल बच्चों सुन सकते हैं। तो जो भी हमारी 5 सेंस के द्वारा हमारी पहचानने की चीज़ है वो सभी की सभी कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में ही आएगी। तो बच्चों इस तरह ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनसे आप और अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले राम हैज़ अ नाइस कैमरा। राम हैज़ अ नाइस कैमरा। तो बच्चों यहाँ पर राम को हम देख सकते हैं और देखकर पहचाना जा सकता है। तो ये इस तरह एक कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल है। अब देखो बच्चों, कैमरा को भी देखा जा सकता है और देख के पहचाना जा सकता है। तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। इस तरह बच्चों एक सेंटेंस में दो एग्जाम्पल मिल रहे हैं हमें कॉन्क्रीट नाउन के। और दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों परीज, वॉइसेस, एक्सीलेंट, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें परी जो कि एक पर्सन की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इस तरह यह भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो बच्चों शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर स्कूल एक वर्ड है जो कि कॉन्क्रीट नाउन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको देखा भी जा सकता है और हमारे इसमें प्रवेश किया जाता है। तो आप इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चों ये इस तरह कॉन्क्रीट नाउन के और एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों
कॉन्क्रीट नाउन कैन बी, कॉन्क्रीट नाउन कई रूप में हो सकता है, जैसे कॉमन नाउन में भी ये मिल सकता है, जैसे कि राम इज़ अ बॉय। तो राम एक प्रॉपर नाउन है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। कॉमन नाउन जैसे कि चिल्ड्रन प्लेज इन द इवनिंग टाइम, तो चिल्ड्रन बच्चों कॉमन नाउन का एग्जाम्पल भी है, लेकिन वह कॉन्क्रीट नाउन भी है। तो एक कॉन्क्रीट नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी इसी तरह है, कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। जैसे कि आप एक क्लास का एग्जांपल देते हैं, जैसे क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे, एग्जांपल है कॉन्क्रीट नाउन का, क्योंकि उनको देखा जा सकता है, लेकिन वह साथ में कलेक्टिव नाउन का भी एग्जांपल है। बच्चों अब हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि 10 एप्पल्स आर ले आएंगे इन द बास्केट। तो बच्चों ये एग्जांपल है जिसमें कि काउंटेबल नाउन 10 एप्पल्स हैं, लेकिन 10 एप्पल्स काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ में बच्चों यह कॉन्क्रीट नाउन भी है। इसी तरह जैसे हमारे घर में कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अर्थात मिल्क है, वाटर है, वो सब की सब चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ में कॉन्क्रीट नाउन भी होती हैं। तो बच्चों इस तरह इनको आपने, तो बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड noun of this type, concrete and abstract noun. Now I am going to start abstract noun. Abstract nouns name quality, state, feeling or idea which we can only think about, what cannot see or touch. तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये नाउन की अपनी खासियत होती है, जैसे क्वालिटी है उनके पास, स्टेट है, उनकी स्थिति है, फीलिंग है और आइडिया है, उसमें विचार है, लेकिन हम उनको ना तो देख सकते हैं और ना ही उन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ उनको फील किया जा सकता है। तो बच्चों ये रही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात। तो हमने देखा है यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों पूरी तरह से कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट होता है। किसी भी चीज़ को हमारी 5 सेंस के द्वारा कॉन्क्रीट नाउन में हम उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। इन दिस noun we can only think, but we cannot touch, we cannot smell, we cannot hear of any noise. This is a abstract noun. This is the speciality of this noun. तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये, इसमें 3 मेन थिंग्स होती हैं। इट डिफाइंस 3 थिंग्स आइडिया। तो बच्चों जब भी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल आता है तो उसमें आइडिया मिल सकता है, क्वालिटी मिल सकती है और स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है। इन 3 चीज़ें लगभग हर प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहती हैं। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। देयर आर 3 मेन थिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट आइडिया, सेकेंड वन इज क्वालिटी एंड थर्ड वन स्टेट ऑफ माइंड। इन these 3 things there are something special which will help you to identify this. ड्रीम, अगर कोई ड्रीम है बच्चों तो इट मीन्स दैट देयर इज़ एन आइडिया। तो आइडिया है तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बच्चों इमेजिनेशन भी हो सकती है। इफ़ अ पर्सन इज़ फिल्ड विद एन इमेजिनेशन, अगर कोई व्यक्ति के दिमाग में कोई इमेजिनेशन है तो बच्चों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इमेजिनेशन को भी ना तो हम देख सकते हैं, ना ही उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ना ही उसको हम स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम उसको हियर कर सकते हैं। तो दीज 2 एग्जाम्पल्स आर ऑफ द आइडिया। इट मीन्स दैट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज a story. If a person is thinking a story in the mind, then it means that there is a abstract noun, because story
It is a collection of the thought. And the thought of any kind we cannot touch, we cannot see. So it is a example of abstract noun. Now the second thing among these three is quality. If we think about the quality, then we think that there is an example कि वह व्यक्ति बहुत दयालु है, तो काइंडनेस है. इट मीन्स काइंडनेस एक विचार है, एक क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके गुणों की बहुत ही ज़्यादा गुणवान है वो उस क्वालिटी से. तो बच्चों उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, उसको स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, हियर भी नहीं कर सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते. तो इट मीन्स ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. उसी तरह टेस्ट, सिर्फ इसको हम एक टेस्ट यहाँ पर, तो देयर इज़ वन एग्जाम्पल from this, because these are two examples are from the concrete noun. When a thing is tested by the tongue, then it may be concrete noun. So these two were the example of the concrete noun. Okay, now I am coming on the third one, state of mind. किसी व्यक्ति की उसकी क्या मानसिक स्थिति है, वो एक विचार का ही रूप है. तो हो सकता है वह व्यक्ति खुश हो तो उस खुश को सिर्फ वह फील कर सकता है, लेकिन वह ना तो उसको टच कर सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है. उसी तरह इमोशन है, इमोशन जागृत होते हैं किसी व्यक्ति में, तो वो एग्जाम्पल भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं, क्योंकि ना हम उनको टच कर सकते हैं और ना ही हम उनको सुन सकते हैं, ना ही हम उसको उनका टेस्ट ले सकते हैं. और उसी तरह एंगर होता है, ना जिसका टेस्ट लिया जा सकता है, ना स्मेल किया जा सकता है. तो बच्चों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थ्री क्वालिटी अभी मैंने आपको बताई थी. तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने का भी तरीका होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस. कुछ सफिक्सेस जोड़ के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे टी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है बच्चों कुछ सफिक्स लगा के. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ए सफिक्सेस लाइक टी, टी वाई, आई टी वाई, आई ओ एन, आई टी वाई, टी आई ओ एन, ए टी आई ओ एन. तो इस तरह के सफिक्स को हम किसी भी वर्ड के एंड में जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण या फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरह. तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे आपको लिख के बताए हैं जिनमें कि सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया गया है. जैसे कि इसमें ब्यूटी में टी वाई जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई टी वाई जुड़ा हुआ है. कॉम्बिनेशन में ए टी आई ओ एन जुड़ा हुआ है. कलेक्शन में आई ओ एन. डिस्ट्रक्शन में टी आई ओ एन. एडमायरेशन में टी आई ओ एन. तो इस तरह है सफिक्स लगाकर हम नए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण भी करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. तो ये रहे बच्चे इस तरह के एग्जाम्पल. और अब तो बच्चों हम एक ही सेंटेंस में कॉन्क्रीट नाउन भी आ सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ सकता है. तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन. तो किस तरह कॉम्बिनेशन होता है देखो. परी गॉट एन आइडिया टू क्रिएट अ मोटर. तो परी बच्चों आप जानते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन है और आइडिया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये लास्ट में भी एक कॉन्क्रीट नाउन आया है. तो एक ही सेंटेंस में कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि कॉन्क्रीट नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी नाउन है. इसी तरह दूसरे सेंटेंस में बच्चों हम देखते हैं तो इसमें कॉन्क्रीट नाउन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ढूंढा जा सकता है. इसी तरह थर्ड सेंटेंस में बच्चों सीता एक कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल है और ब्यूटीफुल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है. तो बच्चों एक साथ में कॉम्बिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का आपसी विरोधी अपोजिट गुणों के होते हुए भी हो सकता है. तो बच्चों इस तरह हम और आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों हम इस तरह पूरे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन कंक्लूजन के रूप में हम लास्ट में पहुंचते हैं और हम समझ पाते हैं. देखो बच्चों, थिंग्स दैट वी कैन सी
स्मेल, टच, टेस्ट और हियर, तो वो कहलाती है कॉन्क्रीट नाउन। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं, वो सब की सब चीज़ें क्या हैं? कॉन्क्रीट नाउन। तो ये कंक्लूजन के रूप में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? थिंग्स दैट रिफर एन आइडिया, क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड, वो सब की सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। तो बच्चों इस तरह ये टॉपिक पूरा हो चुका है, और लाइक करें वीडियो को, और इसी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।